हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस में ही वेक्टर कैलकुलस पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। ये सेक्शन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसमें की थी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी, बी एंड ई फोर वेक्टर, चार वेक्टर्स हमने ले लिए हैं। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड डिफाइंड एज, स्केलर प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे फोर वेक्टर्स की। ठीक है, आपने एक बात का ध्यान रखना, हमने दो तरह की वेक्टर प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे। एक तो स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, बीच में यहाँ पे आएगा हमारे पास डॉट, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में आएगा हमारे पास यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, ए है, बी है, सी है और टी है। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में यहाँ पे हमारे पास डॉट आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, ए डॉट सी, ए डॉट डी, यानी ए की इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बी की प्रोडक्ट सी के साथ और बी की प्रोडक्ट यहाँ पे डी के साथ। आपने ऐसे याद रखना है। एक्चुअली में ये मैट्रिसेस नहीं है, बाई मिस्टेक लिखी गई, ये डिटरमिनेंट है हमारे पास। ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है हमारे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चार वेक्टर्स लिए हमने और यहाँ पे मैट्रिक्स के हमने फर्स्ट वेक्टर की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई यानी डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद बी की इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट और इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ए डॉट सी बी डॉट डी इनटू में। आपने एक बात का ध्यान रखना, जब वेक्टर की प्रोडक्ट करेंगे ना हम, वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है एक्चुअल में वो या तो डॉट प्रोडक्ट होगी या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगी। सिंपल प्रोडक्ट कभी वेक्टर्स में नहीं होती है। तो यहाँ पे ए डॉट सी और बी डॉट डी, यहाँ पे ये वाली सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है जो हम रियल नंबर सिस्टम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट है ये। फिर हमने क्या करना है, ए डॉट डी इंटू में बी डॉट सी माइनस में। ठीक है, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया और कुछ भी नहीं है। आपने पूरे लेक्चर में ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास ए बी सी डी फोर वेक्टर्स हैं और इसके ऊपर जैसे हमने एरो का निशान लगा रखा है, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। जैसे मैट्रिक्स में हमने नहीं लगा रखा है तो एक्चुअली में ये सारे वेक्टर्स ही हैं हमारे पास। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, आपने वेक्टर ही समझ लेना है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट करना है, तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन या रिमार्क आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, सारे का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी और सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है दो वेक्टर की प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, ये वाला क्या है आपने, ये कोई डॉट वॉट कुछ नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट जब रियल नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाली डॉट प्रोडक्ट है। तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स आ गया हमारे पास। जैसे ये वाला फार्मूला लगा दो सिंपल, और कुछ भी नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 की ए डॉट बी और इस बी की इन दोनों के साथ प्रोडक्ट बी डॉट ए एंड बी डॉट बी। ठीक है, अब इनका आप डिटरमिनेंट निकाल दें, ए डॉट ए बी डॉट ए माइनस में ए डॉट बी बी डॉट ए। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए इंटू में ए का स्क्वायर, बी इंटू में बी का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी इंटू में बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी सारे का स्क्वायर। तो इसके बराबर हमने प्रूव करना था। सिंपल, आपने क्या करना है, बस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स डिफाइन करना है और ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स, देखो हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए फोर वेक्टर्स। अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, चार वेक्टर्स हम लेंगे, लेट ए बी सी एंड डी आर फोर वेक्टर्स एंड शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए बी डी सी माइनस में ए बी सी डी वेक्टर। और आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ लेट ए क्रॉस बी को हम पी मान लेते हैं। शो देन
ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। क्या आएगा हमारे पास, तो ए क्रॉस बी को हमने क्या माना, पी माना, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, ये बन गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए 3 वेक्टर्स। और हम किससे कैसे लिख सकते हैं इसको, एक फार्मूला तो हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, पी डॉट टी इंटू में सी माइनस में पी डॉट सी इंटू में डी, ये फार्मूला है सिंपल, ये पहले हम कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अब पी को हमने एज इट इज़ पुट कर देंगे हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट डी सी, और इसी तरह से यहाँ पे पी किस गया हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी डी, और ए बी डी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी डी सी। इसी तरह से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हमने ये दिखा दिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इसके, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए 4 वेक्टर्स किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ये फार्मूले आपने याद रख लेने हैं, आगे काम आएंगे हमारे। ठीक है, अब सेकंड, ए क्रॉस सी क्रॉस टी इज़ इक्वल टू ए सी डी बी इज इक्वल टू बी सी डी ए वेक्टर। आप खुद करेंगे, इसे आसान है बिल्कुल, जैसे हमने पहले वाला किया था बिल्कुल ऐसे ही करना आपने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स पे, बी क्रॉस सी डॉट में ए क्रॉस टी प्लस में सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस टी प्लस सी ए क्रॉस बी डॉट में सी क्रॉस टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ये सभी की प्रोडक्ट किसके, तीनों का जो प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स, तो हमने किसके बराबर दिखाना है, ये 0 के बराबर दिखाना है। ऑब्वियसली हमारे पास कितने हैं, ये 4 वेक्टर्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, उसके बाद सेकंड ये निकालेंगे और थर्ड ये निकालेंगे, तीनों निकाल के ऐड कर देंगे तीनों को, हम देखेंगे कि ये 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। बी क्रॉस सी डॉट में ए क्रॉस टी, तो अभी भी मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कैसे डिफाइन किया था, जस्ट हमारे पास डिटरमिनेंट होता था 2/2 मैट्रिसेस का। यहाँ पे हमारे पास P है, यहाँ A है, B डॉट A, B डॉट D एंड B डॉट A, सॉरी C डॉट A एंड C डॉट D, ये डिटरमिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का। और इसका जब हमने डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, B डॉट A C डॉट D एंड माइनस में B डॉट D और इंटू में C डॉट A। ठीक है, तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमने ये निकालना, सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी, सी डॉट बी सी डॉट डी, इसी तरह से ए डॉट पी और ए डॉट डी, 2/2 की मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, सी डॉट बी ए डॉट टी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सी डॉट टी सी डॉट डी माइनस में ए डॉट पी, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से थर्ड वाला, ए क्रॉस बी सी क्रॉस टी, ए क्रॉस बी सी क्रॉस टी इज इक्वल टू ए डॉट सी ए डॉट डी एंड बी डॉट सी एंड बी डॉट डी, ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट हमने किया तो ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस में ए डॉट डी बी डॉट सी, ये आ गया इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर कॉल 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, 1 2 3। अब आप क्या करोगे, इस तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बी डॉट ए सी डॉट डी माइनस में बी डॉट डी सी डॉट ए, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर सी डॉट बी ए डॉट डी और माइनस में सी डॉट डी माइनस में इंटू में ए डॉट बी। ठीक है, और प्लस में इसी तरह से ए डॉट सी बी डॉट टी माइनस में ए डॉट डी इंटू में बी डॉट सी। ठीक है, तो हमने सारी की सारी इक्वेशन हमने लिख दी है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, राइट हैंड में ये था ना, हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को ऐड किया है। तो ये वाली राइट हैंड साइड में ये वाला और ये वाला, ये बी क्रॉस ए क्रॉस टी, ये सारा का सारा हमने लिख दिया है। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे जैसे क्या हुआ, बी डॉट डी सी डॉट ए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये 0 आ गया। इसी तरह से और देखिए हमारे पास ए डॉट, यहाँ पे देखें सी डॉट डी ए डॉट बी
सी डॉट डी और बी डॉट ए, ये वाले भी ख़त्म टर्म हमारे पास, एक लास्ट टर्म बच गई हमारे पास, सी डॉट बी ए डॉट डी ये है और सी डॉट बी ये है, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो सारी की सारी टर्म्स क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो राइट हैंड साइड वाली जो प्रोडक्ट थी ये वाली थी, तो किसके बराबर आ गया हमारे पास, ज़ीरो के बराबर आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर कोप्लेनर वेक्टर। जब हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं तो इस टाइप की प्रोडक्ट हम लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सारे की, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो, सॉरी ये कोप्लेनर होंगे सारे के सारे वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो एक्चुअल में जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी तीनों वेक्टर की, वो क्या अपने आप में एक वेक्टर सी तो है। तो ये वेक्टर एक वेक्टर 2 1 2 3 3 वेक्टर से हमने कोप्लेनर दिखाना है। कोप्लेनर वेक्टर दिखाने के लिए मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गई तो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या मान लेते हैं, पहले वेक्टर को ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम पी मान लेते हैं, सेकंड वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए इसको हम क्यू मान लेते हैं, और थर्ड वेक्टर जो हमारे पास सी क्रॉस ए क्रॉस पी इसको हम मान लेते हैं आर। तो वी शैल शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। हमने क्या दिखाना है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो 0 के बराबर होगी, यानी दैट इज पी डॉट क्या क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर मैंने एरो का निशान लगा रखा है कि नहीं लिखा रहा है, वो ऑब्वियसली एरो का निशान है, ये सारे के सारे वेक्टर्स होते हैं। कोई भी वेक्टर होता है उसके पास एरो का निशान लगाना ही लगाना होता है, वो कुछ नहीं होता, जस्ट एक नोटेशन होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या क्रॉस आर निकालते हैं सबसे पहले हम, तो क्या क्रॉस आर निकालेंगे तो बी क्रॉस ए, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये पुट कर दी, उसके बाद क्रॉस आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी ये पुट कर दी। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला था पहले मैं बता चुका हूँ आपको, बी डॉट ए सी माइनस में बी डॉट सी ये हमने लगा दिया, क्रॉस इसी तरह से इस पर लगाएंगे, सी डॉट बी ए माइनस में सी डॉट ए बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए डॉट बी को हम एक्स मान लेते हैं, बी डॉट सी को वाई मान लेते हैं, और सी डॉट ए को हम जेड मान लेते हैं। ठीक है, देन ये वाला जो क्या क्रॉस आर है तो हमारे पास कितना आया, क्या क्रॉस आर इज़ इक्वल टू एक्स सी माइनस में वाई ए क्रॉस वाई ए माइनस में जेड बी, ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई है। ठीक है, तो देयरफॉर पी डॉट क्या क्रॉस आर, अब हमने यही चेक करना है, पी डॉट क्या क्रॉस आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है पी की वैल्यू होगी हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और क्या की वैल्यू ये है, और आर की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाले जो क्या क्रॉस आर की वैल्यू एज इट इज़ हमने पुट कर दी डॉट में इसके, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस पर फार्मूला लगा दो एक सिंपल सा पहले। ठीक है, ए डॉट सी बी माइनस में ए डॉट बी सी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स इंटू में वाई ये बाहर आ गया, और सी है यहाँ पे ए है, तो सी क्रॉस ए माइनस में, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में एक्स जेड, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, सी क्रॉस बी, तो माइनस में अब वाई की माइनस वाई माइनस प्लस वाई माइनस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है तो ए क्रॉस ए, अब माइनस माइनस प्लस वाई वाई इंटू में जेड जेड, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ए क्रॉस बी, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ए डॉट सी को हमने क्या माना था, जेड माना था, तो जेड डॉट बी सॉरी जेड बी है यहाँ पे, डॉट नहीं है, जेड बी माइनस में एक्स को हमने माना था, ए डॉट बी को माना था एक्स इंटू में सी, तो यहाँ पे डॉट एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस में एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी। देखो भाई ए क्रॉस ए हमारे पास कितना है, दो वेक्टर की सेम की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो तो 0 आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया एज इट इज़ सीधा, प्लस में वाई जेड ए क्रॉस बी, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद एक्स सी की सभी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले जेड बी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई इंटू में जेड एक्स वाई जेड आ गया, तो बी है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बीच में यहाँ पे, तो बी डॉट सी क्रॉस ए आ गया माइनस में, अब जेड बी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जेड बी तो माइनस में एक्स जेड स्क्वायर, बी डॉट सी क्रॉस में बी,
प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस में वाई जेड स्क्वायर बी डॉट ए क्रॉस पी। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई सी डॉट सी क्रॉस ए। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर जेड सी डॉट सी क्रॉस पी। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी सी ए माइनस में एक्स जेड स्क्वायर बी सी बी प्लस में वाई जेड स्क्वायर बी ए बी माइनस में एक्स स्क्वायर वाई सी सी ए प्लस में एक्स स्क्वायर जेड सी सी बी माइनस में एक्स वाई जेड सी ए बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखना आप एक बात का ध्यान रखना, अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे सी सी ए, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि दो वेक्टर सेम है। हम एक थ्योरम कर भी चुके हैं, अगर दो वेक्टर्स के हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे दो वेक्टर हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, और बी ए बी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 के बराबर। तो हमारे पास कितनी टर्म बच गई, एक तो ये बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। ठीक है, और इन तीनों टर्म्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स वाई जेड बी सी ए माइनस में 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, यानी 4 टर्म्स में हमारे पास दो वेक्टर्स सेम थे, दो सेम थे, वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स बची, दो टर्म्स बची, एक्स वाई जेड बी सी ए माइनस में एक्स वाई जेड बी सी ए, ये वाली प्लस की है, ये माइनस की है और सेम टर्म्स हैं, तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी डॉट क्या क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो 3 वेक्टर्स है, तीनों के तीनों वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर्स बन गए, ये कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो यही तो हमने शो करना था, अगर हमने किसी भी वेक्टर 3 वेक्टर्स को अगर हमें कोप्लेनर दिखाना तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखा दो, दैट्स द रिजल्ट। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी के लिए थैंक यू।